नमस्कार, आपका स्वागत है, साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। पिछली मुलाकात में हमने जो थोड़ी बहुत चर्चा की थी, हमारा परिचय हुआ था। हमने परिचय किया था आधुनिक भारत के बारे में। हम उस विषय वस्तु पे आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने बताया था आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में क्यों हुई थी? क्योंकि उस वक्त औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु के दिन से ही इतिहासकारों ने कहा कि भारत को आधुनिक हो जाना चाहिए। तो क्या औरंगजेब के मरने से आधुनिकता का संबंध है? नहीं। क्या शक्ति के विकेंद्रीकरण का संबंध है? नहीं। क्या पहली बार ये शक्ति का विकेंद्रीकरण का लक्षण दिखाई दिया था? नहीं। ऐसे बहुत सारे पूरे इतिहास में ऐसे मध्यकालीन से लेकर आधुनिक काल तक वंश रहे हैं जिनका विघटन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, उनका विघटन होता था, एक वंश का विघटन होता था, दूसरा वंश आकर उस सत्ता को अपने हाथ में ले लेता था। लेकिन जब औरंगजेब का देहांत हुआ, जो केंद्रीय सत्ता थी वो धीरे धीरे बिखरना प्रारंभ हुई। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो था वो तमिलनाडु तक था, मदुरई तक था। मुगलिया जो ध्वज था उसका फरमान जो जारी होता था वो दिल्ली के लाल किला से लेकर तमिलनाडु मदुरई तक होता था। जब औरंगजेब मरेगा तो धीरे धीरे भारत की जो बहुत बड़ी सत्ता है जिसने सबका अधिकार छीन लिया है वो धीरे धीरे बिखरेगी। इसलिए जब आप सिलेबस लिखते हैं यूपीएससी का तो पहला भाग होता है उत्तर मुगल काल, क्योंकि आधुनिकता का पहला लक्षण है सत्ता का विकेंद्रीकरण। पहला भाग उत्तर मुगल काल पढ़ना है, मुगल काल नहीं पढ़ना है बल्कि उत्तर मुगल काल पढ़ना है, क्योंकि मुगल पढ़ेंगे तो मध्यकाल हो जाएगा और औरंगजेब के मरने के बाद का इतिहास पढ़ेंगे तो आधुनिक ही रहेंगे। क्योंकि सत्ता जो एक व्यक्ति के हाथों तक सीमित थी अब एक झटके में सत्ता खुलेगी। जो सत्ता एक स्थान दिल्ली तक सीमित थी वो उसका विखराव होगा। एक ही झटके से सत्ता किसी के हाथ में नहीं जाएगी बल्कि ये बिखरेगी। इसको बिखरने वाले कौन थे? इसलिए हम यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, हम यूरोप की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी वजह से इनका विखराव हुआ था। इसलिए जो हमें पढ़ना है उन सब के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सत्ता का जब विखराव होता है तो आधुनिकता का पहला लक्षण मैंने क्या बताया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीतिक स्तर पे हुआ था, लेकिन यही सत्ता का विकेंद्रीकरण यूरोप में धार्मिक स्तर में हुआ था, वो भी 15वीं शताब्दी में। वहाँ के जो राजा थे उनसे उसका राज्य जो था उनका राज्य पोप ने छीन लिया था और पोप से यह राज्य मार्टिन लूथर ने छीना था। और यूरोप जो था आधुनिक कब हुआ? 15वीं शताब्दी में, और भारत में 18वीं शताब्दी में हुआ। जिस भी कालखंड में जिसने भी सत्ता को अपने हाथ में कैद कर लिया हो और मानव के जीवन के अधिकार को छीनकर अपने निर्दोषों से उनके जीवन का संचालन करेगा, और यह व्यवस्था धीरे धीरे जिस दिन से विखराव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिस कारण से भी हुई, और दोबारा वह सत्ता उनके पास ना जाए, जब तक यह सत्ता सामान्य व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए तब तक उस कालखंड को हम आधुनिक काल कहेंगे। क्योंकि जब हम 1707 ईस्वी में सत्ता खुलना शुरू हो करेगी तो वहाँ से लेकर धीरे धीरे 1947 तक आते आते मानव के मौलिक जीवन के अधिकार तक हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।